नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्योति और आप सुन रहे हैं सुनो ना। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे एक ब्राह्मण बालक गुण निधि बन गया मणि सिद्धि, कैसे एक ऋषि ने उसे दी एक जादुई मणि और काशी जाने का संकल्प, और कैसे उसे मिला एक साथी, एक सीधा साधा ग्वाला गोपाल। दोनों निकल पड़े दक्षिण भारत से काशी की ओर। आज उस यात्रा की पहली मंजिल, पहला पड़ाव, पहली रात और पहली कहानी। तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद कीजिए और सुनिए। सूरज अभी निकला ही था। मणि सिद्धि और गोपाल गांव की सीमा पार कर चुके थे। पीछे छूट गया था जाना पहचाना गांव, जानी पहचानी गलियां और जाने पहचाने चेहरे। आगे था एक अनजाना रास्ता, घना जंगल और एक लंबी लंबी यात्रा। गोपाल कावड़ उठाए चल रहा था, कभी गाना गाता, कभी सीटी बजाता। मणि सिद्धि चुपचाप चल रहे थे, मणि को हाथ में थामे। गोपाल ने पूछा, पंडित जी, आप इतने चुप क्यों है? क्या हुआ? मणि सिद्धि मुस्कुराए। कुछ नहीं गोपाल, बस सोच रहा था यह रास्ता कितना लंबा है और हम कितने छोटे। गोपाल हंसा। पंडित जी, रास्ता लंबा हो या छोटा, पैर तो एक एक कदम ही उठते हैं। तो चलते रहो, काशी खुद आ जाएगी। मणि सिद्धि ने गोपाल को देखा और मन ही मन सोचा, इस सीधे साधे लड़के में कितनी बड़ी बात छुपी है। दिन भर चलने के बाद जब सूरज ढलने लगा, दोनों एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुके। पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी। गोपाल ने झट से कबाड़ उतारी, नदी से पानी लाया, सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई और चावल चढ़ा दिए। मणि सिद्धि नदी किनारे बैठ गए, मणि सामने रखी और ध्यान में डूब गए। थोड़ी देर बाद गोपाल ने आवाज लगाई, पंडित जी, खाना तैयार है और आपने कहा था हर मछली पर एक कहानी, तो आज की कहानी कब सुनाओगे? मणि सिद्धि ने आंखें खोली। आग की रोशनी में गोपाल की उत्सुक चेहरा दिखा। वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है गोपाल, खाना खाते खाते सुनो आज की पहली कहानी। बहुत पुराने समय की बात है, उस समय की जब देवता धरती पर आते थे, जब नदियां बोलती थी, जब पर्वतों में अहंकार था। उन्हीं दिनों की यह कथा है। स्वर्गलोक में बैठे नारद मुनि अपनी वीणा पर नारायण नारायण गाते गाते एक दिन भूलोक पर उतरे। वे घूमते घूमते पहुंचे विंध्याचल पर्वत के पास। विंध्य पर्वत कितना विशाल था, कितना ऊंचा था। उसकी चोटियां बादलों को छूती थी। उसके जंगल घने और हरे भरे थे। उसकी नदियां कलकल बहती थी। नारद मुनि रुक गए। उन्होंने विंध्य को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वाह विंध्य, वाह, तुम सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हारी ऊंचाई देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस धरती पर तुमसे सुंदर पर्वत शायद ही कोई होगा। नारद मुनि की तारीफ सुनकर विंध्य पर्वत का सीना फूल गया। वह गर्व से बोला, नारद मुनि, आपने सच कहा है। मैं ही इस धरती का सबसे महान पर्वत हूं। मेरी ऊंचाई, मेरी सुंदरता, मेरी विशालता, कोई मुझसे बड़ा नहीं। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, विंध्य, तुम सच में महान हो, पर विंध्य चौंक कर पूछा, पर क्या मुनिवर? नारद मुनि ने आसमान की तरफ देखा और बोले, पर तुम मेरू पर्वत जितने ऊंचे नहीं हो। गोपाल के कदम रुक गए। मेरू पर्वत? वो कौन है पंडित जी? मणि सिद्धि बोले, मेरू वह पर्वत है जिस पर देवता निवास करते हैं, जो सोने का है और जो आकाश को छूता है, सबसे ऊंचा, सबसे महान। और यही बात विंध्य के अहंकार को चुभ गई। नारद मुनि की बात सुनकर विंध्य के मन में आग लग गई। उसने सोचा, मेरू मुझसे बड़ा, यह कैसे हो सकता है? मैं भी ऊंचा होऊंगा।
मेरू से भी ऊंचा। और विंध्य ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह ऊंचा होने लगा, और ऊंचा और ऊंचा। उसकी चोटियां सूरज को छूने लगी। बादल उसके नीचे आ गए। पर इसके साथ एक बड़ी समस्या हो गई। विंध्य पर्वत इतना ऊंचा हो गया कि सूरज का रास्ता रुक गया। दक्षिण भारत में सूरज की रोशनी पहुंचनी बंद हो गई। फसलें सूखने लगी, नदियां ठंडी पड़ने लगी, प्रजा तड़पने लगी। देवता घबरा गए, ऋषि मुनि चिंतित हो गए। सब मिलकर गए महर्षि अगस्त्य के पास। महर्षि अगस्त्य बहुत तेजस्वी ऋषि थे। उनकी आज्ञा का पालन देवता भी करते थे। वे विंध्य पर्वत के पास गए। विंध्य ने उन्हें देखा और गर्व से बोला, आइए महर्षि, क्या सेवा करूं? महर्षि अगस्त्य ने बहुत विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, विंध्य, मुझे दक्षिण की ओर जाना है, पर तुम इतने ऊंचे हो गए हो कि मैं पार नहीं कर सकता। क्या तुम थोड़ा झुकोगे मुझे रास्ता देने के लिए? विंध्य पर्वत महर्षि अगस्त्य का सम्मान करता था। उसने झट से कहा, हाँ महर्षि, आपके लिए मैं झुक जाता हूं, आप पार हो जाइए। और विंध्य झुक गया। महर्षि अगस्त्य पार होने लगे, पर जाते जाते रुके और मुस्कुराते हुए बोले, विंध्य, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, ऐसे ही झुके रहना, ताकि मेरे लौटने पर मुझे रास्ता मिले। विंध्य ने वचन दिया, जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, फिर महर्षि कब लौटे? मणिसिद्धि ने गहरी सांस ली। गोपाल, महर्षि अगस्त्य कभी लौटे ही नहीं। वे दक्षिण में ही रह गए, और विंध्य उनके वचन के कारण आज तक झुका हुआ है। इसलिए आज भी विंध्याचल पर्वत उतना ऊंचा नहीं है जितना वह बन सकता था। अहंकार ने उसे ऊंचा उठाया, और एक ऋषि की विनम्र चालाकी ने उसे हमेशा के लिए झुका दिया। गोपाल बोला, पंडित जी, यह तो बहुत बड़ी सीख है, पर काशी का इससे क्या संबंध? मणिसिद्धि मुस्कुराए। अब आती है असली बात गोपाल, ध्यान से सुनो। जब विंध्य पर्वत अपनी ऊंचाई बढ़ा रहा था और सूरज का रास्ता रोक रहा था, तब सारी सृष्टि में हाहाकार मचा था। देवता परेशान थे, ऋषि घबराए हुए थे, प्रजा तड़प रही थी। पर एक जगह थी जहां कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जगह थी काशी। काशी में न अंधेरा था, ना सूखा था, ना भय था, क्योंकि काशी में स्वयं भगवान शिव का वास है। काशी में माँ गंगा बहती है। काशी के हर कण में दिव्य प्रकाश है। वह प्रकाश जो सूरज से नहीं आता, वह प्रकाश जो ज्ञान से जलता है। इसलिए कहते हैं गोपाल, काशी वह नगरी है जहां मृत्यु भी मुक्ति बन जाती है, जहां पत्थर भी देवता हो जाते हैं, जहां हर कदम पर पुण्य है, जहां के हवा में मंत्र है, और गंगा का जल जीवन का सबसे बड़ा प्रसाद। मणिसिद्धि ने कहा, गोपाल, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। महर्षि अगस्त्य दक्षिण में गए, तो आगे क्या हुआ वह सुनो। महर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा दक्षिण भारत में घूमते घूमते एक दिन पहुंचे श्रीशैलम। श्रीशैलम, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, जहां कृष्णा नदी बहती है, जहां घने जंगल है, जहां मल्लिकार्जुन स्वामी भगवान शिव का वास है। महर्षि अगस्त्य उस दिव्य स्थान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लोपामुद्रा ने भी चारों तरफ देखा। पहाड़, नदी, जंगल, सब कुछ इतना सुंदर था। वे वहीं रुक गए। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। तभी लोपामुद्रा ने पूछा, स्वामी, लोग इतनी दूर काशी क्यों जाते हैं, इतनी कठिन यात्रा करते हैं, जब यहाँ श्रीशैलम जैसी इतनी पवित्र जगह है? यहाँ भी तो भगवान शिव है, यहाँ भी तो नदी है, इसलिए तो इसे भू कैलाश कहते हैं ना। तो काशी में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? महर्षि अगस्त्य मुस्कुराए। देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। श्रीशैलम सच में महान है, इसे भू कैलाश कहना उचित ही है, पर काशी, काशी की बात अलग है।
काशी को छोटा मत समझना। इसका उत्तर एक कहानी में सुनो। महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा को कहानी सुनानी शुरू की और मणिसिद्धि ने वही कहानी गोपाल को सुनाई। बहुत समय की बात है, एक राजा था शिव शर्मा। वह एक धर्मपरायण राजा था, न्यायप्रिय, प्रजापालक, भगवान शिव का परम भक्त। उसने अपना पूरा जीवन अपनी गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगाया। बच्चों को पाला पोसा, उनको शिक्षा दी, बेटों का विवाह करवाया, बेटियों को अच्छे घरों में भेजा और जब समय आया तो अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया, उसे राजगद्दी सौंपी, राज्य की सारी जिम्मेदारियां उसके हाथों में दे दी। अब शिव शर्मा के पास कोई बंधन नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसने मन में संकल्प लिया, अब मुझे काशी जाना है। गोपाल ने पूछा, पंडित जी, पर राजा को काशी क्यों जाना था? उसके पास तो सब कुछ था, महल था, धन था, सुख था। मणिसिद्धि ने मुस्कुरा कर कहा, गोपाल, यही तो बात है, जिसके पास सब कुछ होता है वह भी एक दिन समझता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। वही कमी है मुक्ति, और काशी एकमात्र स्थान है जहां मुक्ति मिलती है। अब आगे सुनो शिव शर्मा की यात्रा की कहानी। शिव शर्मा ने अपने महल से विदाई ली। पत्नी ने रोते हुए कहा, महाराज, काशी बहुत दूर है, रास्ते में जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ है, आप अकेले कैसे जाएंगे? शिव शर्मा ने मुस्कुरा कर कहा, देवी, जो काशी की राह पर चलता है वो कभी अकेला नहीं होता है, भगवान शिव उसके साथ होते हैं। और वो निकल पड़ा काशी की ओर। महीनों की यात्रा के बाद जब शिव शर्मा ने पहली बार काशी की धरती पर कदम रखा, उसकी आंखें भर आई। सामने थी गंगा, इतनी विशाल, इतनी पवित्र, उसका जल इतना निर्मल जैसे स्वर्ग से उतरा। घाटों पर दीपक जल रहे थे, मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, चारों तरफ भगवान शिव का नाम। शिव शर्मा ने गंगा में डुबकी लगाई और उस एक पल में जाने कितने जन्मों का बोझ उतर गया। वह काशी विश्वनाथ मंदिर गया, भगवान शिव के दर्शन किए, घंटों बैठा रहा। वह बस देखता रहा, प्रभु, मैं आ गया आपके द्वार पर, बस यही चाहिए था। शिव शर्मा काशी में कुछ दिन रुका, गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया, विद्वानों के प्रवचन सुने। पर कुछ दिनों बाद मन में एक और इच्छा जागी। उसने सोचा, काशी देख ली, अब हरिद्वार भी देखना चाहिए। वहां भी गंगा है, वहां भी भगवान विष्णु का वास है। और शिव शर्मा काशी से हरिद्वार की ओर चल दिया। हरिद्वार पहुंचा, गंगा के घाट देखे। हरिद्वार में ही उसका देहांत हो गया। उसकी आत्मा देवदूतों के साथ स्वर्ग की ओर जाने लगी। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी ने शिव शर्मा की आत्मा को देखा, उसके पुण्यों को देखा, विष्णु साहित्यम को देखा और बोले, शिव शर्मा, तुम धर्मपरायण थे, तुमने जीवन में अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम्हें विष्णु साहित्यम मिला। यह बड़े भाग्य की बात है। पर एक बात जानो, विष्णु साहित्यम के पुण्य से मैं तुम्हें स्वर्ग में रख सकता हूं, पर केवल उतने ही काल तक जब तक तुम्हारा पुण्य है। जब पुण्य खत्म होगा तुम्हें वापस जाना होगा। मोक्ष वह नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष केवल उन्हें मिलता है जो काशी में शरीर छोड़ते हैं। काशी में जो प्राण त्यागते हैं उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र फूंकते हैं और वह आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त होती है। जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। शिव शर्मा की आत्मा को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ। मैं काशी गया था, पर वहां रुका नहीं, हरिद्वार चला गया और वहीं शिव शर्मा की आत्मा स्वर्ग में रही जब तक उसका पुण्य काल था, जब तक स्वर्ग में सुख मिले। पर जब पुण्य खत्म हुआ वह वापस आया। इस बार उसका जन्म काशी की पवित्र धरती पर हुआ, गंगा के किनारे।
उसने वही जीवन जिया और जब अंतिम समय आया वो काशी में ही था। भगवान शिव ने उसके कान में तारक मंत्र फूंका और उस पल शिव शर्मा की आत्मा को मोक्ष मिल गया। जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा के लिए टूट गया। मणिसिद्धि ने गहरी सांस ली और कहा, गोपाल, श्रीशैलम महान है, हरिद्वार भी महान है, पर काशी वह एकमात्र स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं हर जाने वाली आत्मा को मोक्ष का दान देते हैं। इसलिए काशी को काशी कहते हैं। गोपाल ने हाथ जोड़े और आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, हम आ रहे हैं। कहानी खत्म हुई। दोनों चलते रहे। थोड़ी देर बाद मणिसिद्धि ने रुककर कहा, गोपाल, एक बात बताना चाहता हूँ। गोपाल ने उत्सुकता से देखा। मणिसिद्धि बोले, चलते वक्त मैं जप करता रहूंगा, भगवान का नाम, मन में मंत्र। उस समय मैं किसी से बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो। हम केवल खाते वक्त बात करेंगे, बस उसी समय, समझे? गोपाल ने सर हिलाया। जी पंडित जी, समझ गया। मणिसिद्धि जप करते हुए एक पत्थर पर बैठ गए, थोड़ा विश्राम करने के लिए। गोपाल को लकड़ियां चाहिए थी रात को खाना बनाने के लिए। उसने चारों तरफ देखा। पास में एक बड़ा बादाम का पेड़ था, ऊंचा और घना। गोपाल ने सोचा, ऊपर से देखूंगा तो आसपास और भी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी, और वह झट से पेड़ पर चढ़ने लगा। जब उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक रथ था, उड़ता हुआ, सोने जैसा चमकता। घोड़े नहीं थे उसमें, पर वह तेजी से उड़ा जा रहा था। गोपाल ने आंखें मली, फिर देखा वह रथ अभी भी था, उड़ता हुआ बादलों के बीच से होते हुए जा रहा था। यह क्या? मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। दौड़ता हुआ मणिसिद्धि के पास आया। पंडित जी, मैंने कुछ देखा। ऊपर आसमान में एक रथ था, उड़ता हुआ, बिना घोड़े का, सोने जैसा चमकता हुआ। पंडित जी, यह क्या था? देवताओं का रथ था या कोई और? मुझे बताइए, ये क्या होता है? मणिसिद्धि चुप था, होठ हिल रहे थे, मन में जप चल रहा था। उन्होंने गोपाल की तरफ देखा, पर कुछ बोला नहीं। कितने बुलाने पर भी मणिसिद्धि ने जवाब नहीं दिया। गोपाल का चेहरा बदला। अरे, मैं इतना जरूरी बात बता रहा हूँ और ये पंडित जी हैं कि कुछ सुनते ही नहीं। गोपाल को गुस्सा आ गया और वापस गया। अपनी कावड़ उठाई, अपना सारा सामान उठाया और चलने लगा। मणिसिद्धि ने गोपाल को इशारे से रोककर कहाने का इशारा किया, मतलब खाते वक्त बताऊंगा, अभी रुको। गोपाल रुक गया। उसका गुस्सा अभी भी था, पर वह समझ गया। दोनों साथ बैठकर खाने लगे। मणिसिद्धि ने बोलना शुरू किया, गोपाल, तुमने जो देखा वह उड़ता हुआ रथ, वह साधारण नहीं था, उसके पीछे एक पूरी कहानी है। तो दोस्तों, वह उड़ता हुआ रथ क्या था? उसमें कौन था? मणिसिद्धि क्या बताएंगे? यह जानने के लिए सुनना को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। कमेंट में बताइए आपको आज की कहानी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्या राजा शिव शर्मा की कथा या गोपाल का नाराज होकर सामान उठाकर चलना? अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि यह अनमोल कथाएं हर घर तक पहुंचे। मैं हूं आपकी ज्योति और यह था सुनोना। मणिसिद्धि और गोपाल की यात्रा जारी है और वह उड़ता रथ अगले एपिसोड में अपना राज खोलेगा। धन्यवाद।